2 जून को जो आप 75वां जन्मदिन मना रहे हैं, हम चाहते हैं 175वां भी आप हमारे साथ मनाएं। ऐसे ही मैं नहीं ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, मेरे बच्चे लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इंडस्ट्री के सभी हीरो एक्टर्स ने मुझे एक तरह से सपोर्ट किया। मैं करने वाला नहीं हूँ, मैं शूटिंग, मैं बैंक की नौकरी छोड़ के नहीं करने वाला। इस तरह से जबरदस्ती मैंने ये जो जिंदगी का एक एपिसोड किया। एक्टिंग का जो ग्रेविटी है वो बहुत बढ़ गया है, और माधुरी के अंदर जो टैलेंट है, कोई भी कैरेक्टर किस तरह से करती है वो लाजवाब। जन्मदिन 2 जून को आप मनाने वाले हैं और 40 साल का फिल्मी सफर हो गया। मुझे ये बताइए, सफर की जब भी हम बात करते हैं, कुछ नाम है जिनका जिक्र आपने भी किया, और मैं चाहूंगी मैं कुछ नाम आपके सामने लूं और आप उनसे जुड़ी जो भी याद आपके दिमाग में है वो बताएं। सबसे पहले नाम है कुंदन शाह। विनोद चोपड़ा की एनएफडीसी की फिल्म थी, वहीं उनसे मुलाकात हुई थी। वो एसोसिएट डायरेक्टर थे विनोद चोपड़ा के, दोनों एफटीआई के साथी थे, कोलीग थे। ऋषिदा उन दोनों की तारीफ करते थे। उस समय स्ट्रगल पीरियड में थे दोनों। सजाए मौत में नसीरुद्दीन शाह थे और कुछ और लोग थे। जो इसमें मैं एक शूटिंग देखने गया, वहां कुंदन से मुलाकात हुई, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं हुआ। सजाए मौत में शूट में नसीर का प्रोसिक्यूटर बना हुआ था। एनएफडीसी की फिल्म बिगनी के जो छोटे छोटे रोल मिलते थे मुझे। एक एक 2 महीने के बाद उन्होंने एक स्टिल भेजा जिसमें मैं नसीर का प्रोसिक्यूटर रोल कर रहा हूँ। उस समय कोई स्टिल नहीं भेज सकता कोई। तो देख के मैं एक्साइटेड हो गया और कुंदन का एड्रेस देखा, सायन सायन का कोई एड्रेस था, एकता नगर। मैं पहुंच गया, पता चला वहां कुंदन रहता ही नहीं। काफी दिनों के बाद जब सीरियल का जमाना शुरू हुआ, ये जो जिंदगी, तो हमको हमारे एक कोलीग थे अमृतपाल, वो अब नहीं रहे एक्टर। उन्होंने कहा कि अरे जाओ यार, सीरियल बन रहा है, सीरियल में क्या करना है। बोले वो का थिएटर ही है, एक्टिंग जो करते हैं सिनेमा में वो सेलुलॉइड पर दिखाएंगे। तो अभी नया शुरू हो रहा है, ये नया स्टाइल है। तो ओबेरा के ऑफिस में गया मैं, प्रोड्यूसर जो थे वहां पे। कुंदन शाह अंदर बिजी थे, बहुत देर तक वेट किया। मैंने कहा कुंदन से मिलना है मुझे। तो कुंदन जब बाहर, अरे अंजन तुम। हमने कहा हाँ, मुझे कहा गया कि ये जो जिंदगी का चल रहा है कास्टिंग, तो तुम जाओ। वो मैंने सोचा बंगाली का रोल है, मैं वो करना चाहता हूँ, मैं बंगाल से हूँ, आई नो। बोल नहीं, वो तो कास्ट हो गया, विजय कश्यप को लिया है मैंने। और फिर मैं चला आया, आई गई बात हो गई। फिर कुछ सालों के बाद अशोक पंडित मेरे ऑफिस में आए, बैंक में जहाँ मैं नौकरी करता था, घर में नजदीक ही रहते थे। बोला अंजन यार चलो राजकमल स्टूडियो में कुंदन शाह ने बुलाया। हमने किस लिए? बोले सीरियल हो रहा है जो जिंदगी, इसमें काम करने के लिए। हम कहे नहीं, मैं बैंक की नौकरी छोड़ के नहीं जाऊंगा, बड़ी मुश्किल से 6 महीना मैं विदाउट पे रहा हूँ। तो बोले तो बैंक की नौकरी 5 बजे खत्म होती, 6 बजे खत्म होती, उसके बाद हम लोग वेट करेंगे। तो राजकमल में जब गया मैं, तो आई फाउंड, अशोक पंडित ने भी कहा कि मेरी नौकरी का सवाल है यार, तुम मेरे लिए चलो, मुझे कहा गया तुमको लेके आने के लिए। मैं गया अशोक के लिए, और वहां जाने के बाद कुंदन शाह बोला इसको पढ़ के सुनाओ। हमने क्या, मैं करने वाला नहीं हूं, मैं शूटिंग, मैं बैंक की नौकरी छोड़ के नहीं करने वाला। बोला जब तुम्हारी बैंक की नौकरी का काम खत्म हो जाएगा, शाम को किया करेंगे, रात को करेंगे। हम कभी दूसरे दिन काम कैसे करूंगा? बोले कर लोगे तुम चलो। मैंने देखा, अच्छा इसको सुनाओ। शरद जोशी का लिखा हुआ स्क्रिप्ट था वो। तो मैं वो पढ़ के सुनाते गए, तो मैं जगह जगह पे अपने आप इम्प्रोवाइज करता था कि ये नहीं, ऐसा हो सकता है। पर इसीलिए तो कह कर ले। हम कहे नहीं। बोला चुप, कॉस्ट्यूम से बोला कि इसका माप ले लो। इस तरह से जबरदस्ती मैंने ये जो जिंदगी का एक एपिसोड किया, शाम को, रात शो से। वो करने के बाद फिर बोला एक दूसरा एपिसोड आया है। इस तरह से 7 अलग अलग एपिसोड किए कुंदन के साथ। करने के बाद कुंदन ने कहा कि तू कैसा एक्टर है यार, कोई भी रोल कर सकता है, तू किसी तरह का कैरेक्टर कर सकता है। इतना कॉन्फिडेंस था कुंदन को। और उसने फिर बाहर गया तो, और उसी ग्रुप का इंतजार सीरियल बन रही थी, मनोरंजन सीरियल किया। उसके साथ करते करते जब वो उस ग्रुप से निकल के एक वागले का जब चक्कर आया, तो वही कुंदन हमको वहां आर के लक्ष्मण के सामने ले गए। और मुझे पता चला कि आई वॉज द लास्ट कैंडिडेट, इसको ट्राई करते हैं। और वागले की दुनिया में लक्ष्मण वॉज नॉट हैप्पी विथ माई रीडिंग। ही फाउंड इट इज वेरी मेलो, ओवर एक्टिंग था। फिर उन्होंने करके बताया कि मुझे इस तरह का चाहिए। फिर मैंने कुंदन को कहा कि फिर एक बार पढ़ता हूँ, और दोबारा पढ़ा।
फिर हाँ। तय हुआ कि 1 महीने के बाद एक एपिसोड मैं करूंगा, फिर देखा जाएगा। और एक एपिसोड करने के बाद फिर सबने अलाउ किया कि आप बाकी के 6 आप करिए। आप और कर, इस तरह से हुआ। वाह, तो नाइस। अगला नाम मैं लूंगी सर फिर जिनके कुंदन ने साथ जहां साथ जहां काम किया, कुंदन शाह जहां जहां काम किया हमको लेता गया। हाँ सर। दिन ने टुकड़ा, बिल्कुल। दिन बनाई, कभी हाँ कभी ना गया। या अभी लेटेस्ट फिल्म जो उनकी रिलीज नहीं हुई, पी से पीएम तक कायदे हाँ। से रिलीज, वो भी किया। हम्म। अगला नाम आता है सर जिनके साथ आपने कई फिल्में की हैं, वो है सर अमिताभ बच्चन, जिनका आप कई बार जिक्र कर। बच्चन साहब का एक साइलेंट सपोर्ट हो गया हमको नौकरी में। और जी। जब जब मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, उन्होंने रिस्पॉन्स दिया। और जी। मुझे बैंक की नौकरी को संभालने में बहुत काफी मदद मिली। हालांकि मैंने बच्चन साहब से कभी ऐसा नहीं कहा था कि मुझे रोल भी करना है, अंडरस्टूड था। शहनशाह में टीनू आनंद ने बुलाया, पहली बार उनके साथ काम किया। शहनशाह के बाद उसके पहले ऋषिदा ने बेमिसाल फिल्म में दिया था, जिसमें बच्चन साहब के साथ डायरेक्ट सीन नहीं था, विनोद मेहरा जी के साथ था, जी। अरुणा ईरानी विनोद मेहरा। इसके बाद शहनशाह के साथ खुदा गवाह भी उन्होंने कास्ट किया होगा। और खुदा गवाह के बीच में अग्निपथ और में भी आप थे। मैं, अग्निपथ में भी आप थे। हाँ अग्निपथ में भी था मैं। तो जो भी कैरेक्टर को, फिर मैंने सुना कि वो बकरी भी नाटक देख चुके हैं हमारा, पूरे हाँ। फैमिली। नजदीकी घर था, पृथ्वी थिएटर आ गए थे। इस तरह से एक तरह से सपोर्ट किया उन्होंने। जी। और मैं तो कहूंगा उसके बाद से इंडस्ट्री के सभी हीरो एक्टर्स ने मुझे एक तरह से सपोर्ट किया बैंकिंग वाह। में। जी। और कुंदन के साथ साथ मुझे राज संतोषी से भी मुखातिब जी। हुआ, जिसमें 7 फिल्में की उनकी मैंने। और राज ने हमको बताया कमर्शियल एक्टर होना जरूरी है, जी। सिर्फ एक्टिंग करने नहीं होगा, चार्जेस बढ़ाओ। हाँ। पर सर एक और नाम मैं ले लेती हूँ, और वो जिनका जिक्र आपने भी किया, जिनके पापा आप बने, कभी हाँ कभी ना में, शाहरुख खान का। क्योंकि कभी हाँ कभी ना से लेके चक दे तक का जिक्र जब भी आता है तो आप जरूर होते हैं। तो कैसा रिश्ता है, और किस तरह के कैसे जैसे याद करते था हैं? शाहरुख वैसे ही मिला, जिस तरह से था। हाँ। जैसे पहले था कि अंजन जी मुझे ऐसा लग रहा है, आपको रिएक्शन मेरा मिल रहा है क्या, राजू बन गया जेंटलमैन कहिए, चाहे चमत्कार कहिए, चाहे हाँ। उसके बाद फिर भी दिल है हिंदुस्तानी में पकड़ के ले जी। आए सब। उसके बाद चक दे इंडिया। देखिए हम खुशनसीब है, कहा ना गुरु की कृपा है कि सभी एक्टरों से रेस्पेक्ट मिला है। और क्या चाहिए एक्टर को, चाहे सही आमिर बात। खान हो, शाहरुख खान हो, चाहे सलमान हो, इन सबके साथ काम किया। विनोद खन्ना साहब, अ, अजय देवगन, ये अक्षय कुमार, अभी आयुष्मान खुराना के साथ भी किया। जी सर, फिल्मों के बारे में, सीरियल्स के बारे में बहुत बात होती है, लेकिन आप वो एक्टर हैं जिनकी जब भी बात होती है तो आपके थिएटर का जिक्र जरूर आता है, क्योंकि मैंने सुना है कहीं आपने कहा भी कि आपकी सीरियल्स की और फिल्मों की फीस बहुत ज्यादा है, लेकिन थिएटर के लिए आप 10 रुपए में भी तैयार हो जाते हैं। 4 ईयर क्या प्रे जी। तो सर 54 साल ऐसा क्या, ऐसी कौन सी वो चीज थी जिसने थिएटर से आपको इतना जोड़ के रखा? थिएटर बिगिनिंग में तो जो रॉ दिमाग था, जिसमें एक्टर का इम्प्रेशन होता है, और हमको मिल गए बलराज जी। बलराज जी को देखने का मौका मिला, उनको एक्टिंग करने का मौका देखा मैंने। और साथ में बड़े उस समय के बड़े एक्टर मोतीलाल जी को देख लिया। उसका असर जी। तो पड़ा ही। जीवनी को जानने के बाद और ज्यादा असर पड़ा। और फिर थिएटर के बारे में, कलकत्ते में थिएटर करते करते कुछ स्टॉलवर्ड्स मिले, रुद्र प्रसाद सेन गुप्ता अब नहीं रहे शायद, उषा गांगुली वो भी नहीं रही, उनके साथ एक ग्रुप में गया। और ये समझ में आया कि थिएटर क्यों करते हैं। तो हीरो जी। का रोल छोड़ करके फिर मैं कैरेक्टर में जानबूझ के घुसा, मुझे कैरेक्टर करना है। फिर संजीव का बहुत बड़ा एग्जाम्पल था, एक कैरेक्टर आर्टिस्ट कैन टेक नेशनल अवार्ड। द नेशनल अवार्ड मेरा लोभ है, आई वांट, वो ही एक मेरा टारगेट है। बट एट द सेम टाइम गृहस्थी करना, गृहस्थी के साथ साथ जिंदगी को समझना। थिएटर अगर कैरेक्टर करना है
तो जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ है, उसको अलग नहीं कर सकते हैं। और जितना जी आप जिंदगी के साथ जुड़ करके एक्टिंग करेंगे, उतना ही आपका ये इसके अंदर मतलब थिएटर के अंदर जा सकते हैं। आपके कैरेक्टर को छोड़ करके कोई ऑडियंस उठ के जा नहीं सकती है। बिल्कुल। मैं कश्मकश में करता हूँ, शतरंज के मोहरे करता हूँ अभी आजकल। अभी एक को 1 मई को खत्म हुआ 80th बर्थडे रमेश तलवार, और मिले भी और सत्यू जैसे डायरेक्टर मिल गए हमें। सत्यू से बड़ा डायरेक्टर हाँ का बिल्कुल। रमेश तलवार मिल गए, आर एम सिंह मिल गए। एटमोस्फियर के लिए उस माहौल में कैफी आदमी मिल गए तो शेरो शायरी हाँ का चलता था। और बिल्कुल। जो एक्टर्स हैं हमारे दूसरे इप्टा में संलग्न, जैसे शबाना है या फारूक शेख हुआ करते थे, फिर ये जावेद अख्तर आते हैं जी एक्टिंग करने थिएटर पर। तो माहौल ऐसा वेरी संजीदगी वाला है, ताकि हम किसी चीज को ऐसे मजाक में नहीं लेते। अब नए बिल्कुल। एक्टरों के साथ काम कर रहा हूं मैं, आज हाँ के नए एक्टरों के साथ यही सब प्ले नए लोगों के साथ हो रहा है। जो उस जमाने में दूसरे रमेश तलवार करते थे या राकेश बेदी करते थे, अब एक नया लड़का करता है, जयेश। सर, आपने नए लोगों की बात की, और पर उससे पहले मैं बता दूं कि मैं उन कुछ लकी लोगों में से हूँ। मैंने मोटे राम का सत्याग्रह देखा और मुझे बहुत पसंद आया, और हमेशा मैं लकी रही कि मैं देख पाई हूँ। सर, आपने जब अभी जिक्र किया कि आप नए लोगों के साथ काम कर रहे हैं, फिल्मों में भी बात करें, जैसे अभी विकी कौशल का आपने नाम लिया, जिनकी अगली फिल्म में आप नजर आएंगे। मुझे आपसे जानना था कि आपने इतने लंबे समय से इतने सारे एक्टर्स के साथ काम कर रहे हैं। आज के तो एक्टर्स हैं वो बहुत ट्रेंड है, इवन एक्टिंग में आने वैसे से पहले हीरोइनें भी, मीनाक्षी, माधुरी, अ, ये माटोंडकर, उर्मिला, उर्मिला मातोंडकर जी। संजय दत्त का भूल ही गया है। दो दो तीन तीन फिल्में की उसके साथ, खुदा गवाह में भी था, जी खूबसूरत में हीरो था, उनके साथ शतरंज खेल रहा था। हाँ, और एक मैंने वो याद नहीं आ रहा है मुझे। हाँ, योद्धा, योद्धा। लंबी लिस्ट है। माधुरी दीक्षित, मैंने सुना है सर आपकी फेवरेट रही है। हाँ। क्या माधुरी जी से जुड़ा कोई किस्सा बताइए सर। ये मुस्कुराहट बता रही है, कुछ तो याद उस आया यहाँ जमाने पे। में थी माला सिन्हा, उस जमाने जी में। पर डिफरेंस ये है कि एक्टिंग का जो ग्रेविटी है वो बहुत बढ़ गया है, और माधुरी के अंदर जो टैलेंट है, कोई भी जी कैरेक्टर किस तरह से करती हैं वो, लाजवाब, इसका जवाब नहीं है। बिल्कुल। वो डांस का हो चाहे वो विथ एक्सप्रेशन, जैसे शम्मी कपूर, कोई भी गाना हाँ खाली नहीं जाता है उनका। उसी तरह से जैसे राज कपूर की फिल्में होती, माधुरी का कोई भी गाना, कोई भी डांस विदाउट एक्सप्रेशन नहीं है। ऐसा नहीं कि बजंती माला एक्सप्रेशन नहीं देती थी, लेकिन बिल्कुल। डिटेल में होने लग गया है अब। तो माधुरी इसमें सबसे ज्यादा कॉम्पिटेंट है, नो डाउट। जी अ, सर, जो जैसा हम नए एक्टर्स। संगीत हाँ। संगीत है किया उसमें, उन्होंने डबल रोल किया था। कहीं पर सुचित्रा हम्म। सेन और कहीं पर माधुरी दीक्षित थी, माँ बेटी का दोनों का किया। और सबसे इंटरेस्टिंग हुआ था पुकार, हम्म। जिसमें मैं नेगेटिव में था, और उनके साथ हम्म। सीन करके बहुत अच्छा लगा। तो और नाइस। डाउन सर टू एक। अर्थ, सबसे या बड़ी बात है कि एक्टर का डिफिनीशन है डाउन टू अर्थ, जो बिल्कुल। ऑस्कर के डेंजल वॉशिंगटन के साथ मिला, एज इट इज, एकदम डाउन टू अर्थ। पता ही नहीं चलेगा इतना बड़ा ऑस्कर विनर है ग्लोरी का। हाँ, सो गुड सो गुड। सर, कोई ऐसी आई मीन इतने लंबे सफर में कोई ऐसा सीन या कोई ऐसे करेक्टर आपको याद है जो आपने इम्प्रोवाइज किया हो, और बहुत सारा जिसका दामिनी का एक कोर्ट कोई सीन है। एक जो याद हो। जी। क्या सीन करने के लिए बोल रही हैं? नहीं नहीं, आई एम सेइंग कि कोई ऐसा सीन जो आपको याद हो, जो स्क्रिप्ट में नहीं था, लेकिन आपने ऐसे इम्प्रोवाइज किया कि आज भी लोग उसे याद करते देखिए, ये नहीं देखता हूँ कि स्क्रिप्ट में था कि नहीं। स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद जब तक अच्छा सीन जो आपको लगा है, उसका मतलब ये है कि हम आत्मसात हो गया है। आत्मसात में हैं। क्या क्या हाँ नहीं करता है। जैसे डैनी के डेन में जाके घातक में, मैंने आपके इस आदमी ने मेरे पूरे दुकानों को बर्बाद किया है, बोला उंगली नीचे उंगली नीचे, फट से मैंने उसको उंगली को ऐसे के। ऐसा डायरेक्टर राज संतोषी ने इस तरह से माहौल बना दिया था कि उन्होंने खुद ही कहा कि आप स्क्रिप्ट छोड़ दीजिए, अब आप उसके अंदर आ गए, अब जो करना हो करें। तो सीन में जाते जाते मैंने फिर वापस आकर के
जैसा आपको बोलते हैं, पहले शिकायत की बेटी की कि इसने, उसके अंदर ये ऐब है, ताकि उस ससुराल से निकाले न जाए। फिर सीधा कॉमन आदमी है, वो लगता है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं किया, हमारी बेटी लेकिन बहुत अच्छी है, उस चीज को फिर एक्सप्लेन करने के लिए अपने आप ही शुरू कर दिया। हाँ ये सब स्क्रिप्ट में बिल्कुल। नहीं था। और एक जगह जैसे इसकी शादी ठीक हो रही, पहली बार बहुत बड़े आदमी हमारे घर पे आ गए हैं, ये दामिनी की शादी के लिए हाँ ऋषि जी। कपूर, कुलभूषण वगैरह आ गए हैं। तो इतना नर्वस हो गया है कि अपनी बीवी के साथ हैंडशेक कर रहा है, उनके साथ हाथ ऐसा, वो सब अपने आप होता है, वो बिल्कुल। बनाना नहीं पड़ता है। सीन में आप घुसा दीजिए फिर उसके अंदर। वागले पे भी ऐसा ही होता है कई जगह। तो इसका कोई माने मापदंड नहीं है, ये कर अपने आप निकलता है ये। अपने आप हो जाता है। दरअसल यही एक अच्छे एक्टर की पहचान है, जब आप किरदार में घुस जाएं तो आप ऐसे ही चीजें कर देते हैं। और सही बात आपने कही सर कि ये बड़ी खूबसूरत चीजें हैं। समय की सीमा मुझे बार बार याद दिलाई जा रही है, तो पर मुझे मन नहीं कर रहा था आपसे बातें बंद करने का। मुझे लग रहा है कि क्यों मैं मुंबई नहीं हूँ और आपके पास नहीं बैठी हूँ और ये इंटरव्यू हम बहुत लंबा चलाए। पर जाते जाते तो सबसे पहले तो 2 जून को जो आप 75वां जन्मदिन मना रहे हैं, हम चाहते हैं 175वां भी आप हमारे ये असल साथ में मनाएं, ऐसे ही मैं नहीं बने रहे। ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, मेरे बच्चे लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। लंदन से मेरा लड़का आया है 27 तारीख को, इसीलिए कि ताकि 2 जून को यहाँ खुद तो एग्जीक्यूट करे, क्योंकि उसे मालूम है कि हम बहुत मतलब प्रैक्टिकल नहीं है ये सब अरेंज करने में। न्यूज 18 हिंदी के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मजा आया आपसे बात करके।